ते गावाला गेले तेवढंच मला कळलं. समजून घ्या. पायलट होते आता को पायलट झाले असं त्यांच्याकडून. ते लोको पायलट असतील, ट्रेनचे पायलट काय कारण विमानातनं उतरवलेलं आहे आणि त्यांना आता लोको पायलट केलं आहे. लोको पायलटचा अर्थ समजून घ्या. सर हिंदी में जानना चाहेंगे, बोलिए। सभा हुई, सभा में जो है बालासाहेब ठाकरे के वॉइस का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर सत्ताधारी ये कह रहे हैं पूरे देश भर में ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है, AI का होता है और देश बहुत आगे जा चुका है, विश्व आगे जा चुका है और AI टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे देश में बहुत से संशोधन हो रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है, US हमसे आगे निकल चुका है, नरेंद्र मोदी तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। बालासाहेब ठाकरे कुछ बोल रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से आकर और वो सच बोल रहे हैं ना। जब तक आप जो है ना क्या मिस्टर ग्रोक को पूछे जो बालासाहेब ठाकरे ने कल बात की है वो सच है या झूठ है। अगर वो बोलेगा झूठ है तो भी मानने को तैयार है। चलो बात की है बाला साहब ने नासिक के शिविर में और उसकी बहुत तारीफ हो रही है। अब गद्दार को गद्दार नहीं कहेगा तो क्या कहेंगे बाला साहब ठाकरे। और ये गद्दार शब्द बाला साहब ठाकरे ने लाया जब एक नारायण राणे गए थे छोड़कर, उससे पहले और कोई गए थे। तो गद्दारी का जो शब्द है, गद्दारी का जो अर्थ है वो बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को समझाया था ना। तो ये कौन से इतने बड़े गंगा में और दूध में धुए हुए लोग हैं जिनके बारे में शब्द का इस्तेमाल ना करें। देखो क्या है, ये जो एकनाथ शिंदे वगैरह लोग हैं उनकी एक पार्टी है, वो पार्टी अमित शाह जी ने बनाई है, उनके पार्टी के प्रमुख अमित शाह है। तो अगर उनको हमारे बारे में कोई कंप्लेंट करना है तो अमित शाह के साथ पास जाकर करिए। एकनाथ शिंदे की बात शुरू है। एकनाथ शिंदे ने एक मुहिम लाई थी कि लाडली बहनों को 1500 रुपये देने को, और अब वो 1500 रुपये से कट होकर 500 रुपये आ गए। सरकार का ये कहना है कि जो नमो किसान योजना है उसका बेनिफिट मिल रहा है महिलाओं को, इसकी वजह से जो है पैसे में कटौती की गई। वो तो है ना, महिलाओं की कटौती होगी, किसानों की कटौती होगी, हाँ जो विद्यार्थी है स्टूडेंट है उनकी कटौती होगी, सब कटौती होने वाली है। चले थैंक यू। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि मुंबई आणायची त्याला काय गरज है? ममता बनर्जी ने ये कहा जो दंगल वहाँ पे हो रही है बीजेपी की वजह से हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं ममता दीदी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जहाँ उनकी सरकारें नहीं बन पाती वहाँ, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये करते रहेंगे, उनको हॉबी है ये। अरे मिळू द्या ना, चांगला आहे ना। आध्यात्मिक कार्यक्रम आहे आणि या ठिकाणी राजकीय कुठलंही काही होणार नाही असं आमदार सुरेश देसाई यांनी। मी श्रीराम क्षीरसागर, TV9 मराठी, बीड।